जबलपुर से खबर है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट में उमंग सिंघार के खिलाफ क्रिमिनल एमएलपी दाखिल किया गया है। उमंग सिंघार के आवास पर महिला की लाश मिलने का यह मामला है। एसएलपी में महिला की हत्या को आत्महत्या बताने का आरोप है। एफआईआर के 5 दिन बाद ही कर दिया गया था केस क्लोज। 16 मई 2021 को बरामद हुआ था सोनिया भारद्वाज का शव। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी। उमंग सिंघार के आवास पर महिला की लाश मिलने का यह पूरा मामला एक बार फिर से गरमाया। एसएलपी में महिला की हत्या को आत्महत्या बताने का आरोप है। एफआईआर के 5 दिन बाद ही कर दिया गया था केस क्लोज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर का एक ऑर्डर है 5/1/2022 का, जिसमें एक एफआईआर जो उमंग सिंघार के विरुद्ध फाइल हुई थी, उनके घर के बेडरूम में उनकी एक लिव इन पार्टनर थी सोनिया भारद्वाज। 16/5/2021 को उनका शव उनके बेडरूम में बरामद हुआ था। उन्होंने जो उमंग सिंघार हैं, ये बहुपत्नी वाले व्यक्ति हैं, तो इस केस को, उस ऑर्डर को चैलेंज किया है इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को, और उस ऑर्डर को क्वैश करने की मांग की गई है और एक निष्पक्ष इंक्वायरी की मांग की गई है, जिससे ये पता लग सके कि वास्तव में वो हत्या थी या आत्महत्या। सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, उमंग सिंघार की लगता है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही बात कहा कि एक के बाद एक जिस तरह से मामले उनके खिलाफ आ रहे हैं, और एक बार उन्हें लगा था कि ये मध्य प्रदेश से उनको राहत मिली है, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो क्रिमिनल एसएलपी है वो जारी हुई है, और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है, उसमें आरोप लगे हैं कि जो सोनिया भारद्वाज है उसकी सुसाइड नहीं बल्कि वो हत्या थी, और हत्या करके बाकायदा उसको आत्महत्या का केस बनाने की कोशिश की गई, उसके साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। और ये भी आरोप है कि उसमें जो सोनिया भारद्वाज की जब एफआईआर कराने की बात आई तो उमंग सिंघार के जो पावर था और जो उनके जो रिश्तेदार थे वो पुलिस के महकमे में तैनात थे, बड़े पद पर तैनात थे, और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने केस को कमज़ोर किया और एफआईआर को जो 302 का मुकदमा था उसको 306 में कन्वर्ट करा के केस को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। एसएलपी में ये भी कहा गया है कि किस तरह से जो है वो हत्या के 5 दिन बाद जब एफआईआर हुई तो एफआईआर के 5 दिन बाद ही जो है मामला क्लोज करा दिया गया। पूरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने दिया गया, जांच भी नहीं करने दिया गया, हत्या के साक्ष्य भी नहीं जुटाने दिए गए, और पूरा मामला गुमराह करके जो है एक आत्महत्या बनाकर पूरे मामले को क्लोज करा दिया गया। उसकी एफआईआर जो है क्वाइस करा दी गई। इसी मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हुई है, क्रिमिनल एसएलपी दायर हुई है, जिसमें साफ तौर पर उनको खिलाफ फिर से वो फाइल को ओपन कराने की बात कही गई, ओपन करा के उसको नए सिरे से जांच कराने की और उमंग सिंघार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई है। मैं आपको बता दूं कि एसएलपी में सिर्फ सोनिया भारद्वाज का ही जिक्र नहीं है, बल्कि एसएलपी जिन्हें लगवाई है उनका ये कहना है कि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उमंग सिंघार का कि एक नहीं उनकी इस तरह से 3-4 शादियां हुई और उन्होंने सारे के साथ यही सिलसिला किया, और उनके सही कई लड़कियों के साथ लिविंग रिलेशन के बाद भी इस तरह से कही गई है। कुल मिला के एसएलपी में पूरा चरित्र हरण की बात जो है वो इस तरह से दर्शाई गई है। तो अब देखना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको डैश में जब सुनवाई करेगा तो उसमें क्या कुछ कहता है, क्या जो एफआईआर क्वाइस की है उस पर भी सवाल उठते हैं, फिर से एफआईआर करने की बात होती है या जांच कराने की बात होती है, क्या कुछ उसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें सवाल ये है कि अब यदि सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर करता है और फिर से सुनवाई की करता है तो फिर मध्य प्रदेश सरकार के वो पुलिस आला अधिकारी जो तत्काल इसमें शामिल थे उनकी भी सहभागिता, उनकी भी भूमिका इसमें सवालों के घेरे में खड़े होगी, क्योंकि उन्होंने कैसे, जैसा कि आरोप एसएलपी में है कि बिना जांच बिल्कुल कुमार इंदर, कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जैसे ये मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है, एक तरफ उमंग सिंघार की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक मामला शांत नहीं हुआ कि दूसरा मामला एक बार फिर खड़ा हो गया एफआईआर के 5 दिन बाद। आखिर ये मामला कैसे फाइल को क्लोज किया गया, अब इसमें कौन कौन शामिल था, ये जांच का दायरा भी बढ़ सकता है, या फिर यह भी देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि अब उमंग सिंघार का बचाव के तौर पर अगला कदम क्या हो सकता है, क्या वो कदम उठा सकते हैं, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।